नमस्कार दोस्तों। 3 जनवरी 2021 को मैं बेंगलोर आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट हो कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। इनकी एज 25 ईयर्स है। अब इस हाथ को देखो तो सफलता वाला भी है और साथ साथ में संघर्ष भी भरपूर है। और उसका कारण क्या है वो भी मैं वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये जीवन भर का प्रॉब्लम है, इसका उपाय भी नहीं। ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। मेहनती होते ऐसे लोग और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होती है। सेकंड फैलेंज भी व्यवस्थित है। जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। उंगलियां काफ़ी छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और जुपिटर की उंगली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बड़ी है। ये ईगो प्रॉब्लम देती है। बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा इश्यू तो नहीं रहेगा, पर फिर भी ईगो प्रॉब्लम तो रहता ही है और ये व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा परेशानी में डालता है। ये एक रोग है, इससे दूर रहेंगे तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। बुध की उंगली को आप देखिए कितनी टिल्ट हो रही है। ऐसे लोग पैसा कमाने की ललक भरपूर रहती है, भरपूर, काफ़ी टिल्ट हो रही है। और 4 फैलेंज है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं रहती। किसी भी उंगली में अगर 4 फैलेंज है उसके गुण को बढ़ावा देती है। यानी ये बुध पर है तो कहीं ना कहीं वाणिज्य का गुण यानी बिजनेस गुण, बोलने का गुण, ये सारा चीज़ इंक्रीज होता है। और ये उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। इतनी लाइनें हो तो इनको आंख मीन के कह दीजिए कि बुढ़ापे में भी इनकम आपकी जनरेट होती रहेगी। और बुध पर्वत मध्यम टाइप का है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मध्यम सुंदरता, ज़्यादा लाइन है तो बिजनेस सेंस, 2-4 भाषाओं का जानकार, ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। सन माउंट में इनके बहुत अच्छी साइन है। मैं एक एक करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी सुंदर साइन है। ये देखिए बिना इंक में भी इनकी साइनें नज़र आती है। अब आपको एक और जानकारी दे दूँ। एक हम इंक लगाकर कड़ी मेहनत कर कर साइनों को बाहर निकालते और एक ऐसे ही आपको साइनें दिख जाए नॉर्मल बिना इंक लगाए भी, तो उस साइन का प्रभाव ज़्यादा रहता है। यानी वो जीवन में ज़्यादा फल देगी। और इनकी बिना इंक लगाए क्लियर कट साइन नज़र आ रही है तो ये ज़्यादा बेहतर साइन होती है फल देने में। एक किसी को ज़बरदस्ती निकालो आप और एक बिना कुछ मेहनत किए ये दिख जाए तो वो ज़्यादा फल देती है। तो इनके हाथ में साइनें अच्छी अच्छी है और काफ़ी व्यवस्थित है। तो प्रोग्रेस तो रहेगी पर संघर्ष भी रहेगा, मैं उसकी तरफ भी लेकर चलूँगा। वो क्यों मैं इस तरह से कह रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर इंक लगाने के बाद भी कितनी स्पष्टता से नज़र आ रही है। ये तो बहुत छोटी है। ये ऑलरेडी मैं बिना इंक के भी आपको दिखा चुका हूँ। तो समृद्धि तो इनके जीवन में रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि व्यक्ति अरबोपति बनेगा, पर काफ़ी अच्छी समृद्धि ये जीवन में
पर राहु रेखा है, जिस तरह का फॉर्मेशन है इनका हाथ का, और ये देखिए कितना बढ़िया शुक्र वलय है। ऐसे लोग कोई ना कोई कला प्रेमी होते हैं, कला के प्रति इनकी रुचि अच्छी खासी होती है। ये साइन भी पैसा देती है, पर इनके हाथ में इससे ज़्यादा पैसा देने वाली साइन है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। ये कला के प्रति इनकी रुचि हमेशा बरकरार रहेगी, और काफ़ी कंप्लीट शुक्र वलय है। कंप्लीट देखिए, कहीं से भी पूरा है। बहुत दिनों के बाद इतना सुंदर शुक्र वलय देखने मिला। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट मुझे कोई प्रॉब्लम दायक नहीं लग रहा है, व्यवस्थित ही लग रहा है जुपिटर माउंट, तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं नहीं रहेगी। ये लाइन ये व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं देती। गिरने यानी अगर खराब समय हो तो व्यक्ति को प्रॉब्लम तो आती है, पर उसका नाम खराब नहीं होने देती, और कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है, वो अलग। अब इस लाइन के द्वारा ये स्क्वायर बनता होगा तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचेंगे। एक स्क्वायर यहाँ पर भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये बड़े घर में रहने का सौभाग्य मिलेगा इनको, और बातों में भी व्यक्ति को एक्सपर्ट बनाता है। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाएगी। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों गुण व्यक्ति को मिलते ही है। यहाँ पर देखें तो अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है। ऐसे लोगों की शारीरिक क्षमता काफ़ी उत्तम होती है, काफ़ी उत्तम, और उसके सामने बाहरी मंगल भी काफ़ी उत्तम है। पर उस पर ये एक जो लाइन है, ये कभी ना कभी इनको पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब ऐसी लाइन वालों को खुदा न खास्ता अगर आईटी की रेड गिरी या जीएसटी वालों की रेड पड़ी तो केस जल्दी सॉल्व नहीं होता, सालों साल खींचता है। बस ये एक माइनस पॉइंट रहता है, यानी बार बार आप लोगों को फाइल लेकर जानी पड़ती है उसी साल की। आज ये पेपर लाओ, कंटिन्यू 5-5, 6-6, 7-7 साल चलते ही रहता वो सिलसिला। चंद्र पर्वत अच्छा है, विदेश में घूमने का अवसर मिलेगा, और कभी न कभी ये अपने जन्मस्थल से दूर भी चले जाएंगे। अगर जन्मस्थल पर रहते हैं तो इनको प्रोडक्ट ऐसे जगह पर बेचना है, यानी अपने इलाके में नहीं, 200-400 किलोमीटर दूर, तो ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इनको। या अपने आप को 200-400 किलोमीटर दूर, 200-500 किलोमीटर दूर लेकर जाए, मैं तो 500 ही कहूँगा। ये अपने जन्मस्थल से दूर लेकर जाती ही है। अगर ये जन्मस्थल से दूर रह रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जन्मस्थल पर रह रहे और काम कर रहे तो ऐसा प्रोडक्ट बेचिए जो आप दूर बेच सको। और ये फोर्क है, ये व्यक्ति को यात्राएं भी भरपूर करवाएगा। और चंद्र पर्वत व्यवस्थित है, अच्छी तरह पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगना, अच्छे परचेसर, निर्णय शक्ति अच्छी होना, ये सारा वस्तु व्यक्ति को मिलता है, और विदेश में घूमने का अवसर भी मिलता है। इनके हाथ में मनी ट्रायंगल भी बन रहा है और ग्रेटर ट्रायंगल भी बन रहा है, तो बुढ़ापे तक तो इतनी संपत्ति तो ये जरूर जमा कर लेंगे कि बुढ़ापा बहुत शांति से गुजरे। शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, तो कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा गुणधर्म इनमें पाया जाता है। हाँ, यहाँ पर एक लाइन जरूर ये गुस्से वाली बता रही है, व्यक्ति को अपार गुस्सा देती है, और ऐसे लोगों को देखा गया है 45 से
48 के बीच में 1-2 साल बीमारी वाले जाते हैं, यानी बीमारी आपको डायग्नोस नहीं हो पाएगी, पर शरीर साथ नहीं देगा, क्योंकि ये गुस्सा अंदर भर भर के वो उस समय पक जाता है। और ये सैकड़ों किस्से देखे मैंने इस लाइन वालों को, 1 या 2 साल परेशान होते देखा ही है। ये अति गुस्सा दिलाने वाली लाइन है। और बाकी हृदय रेखा नॉर्मल शनि पर्वत से शुरू होती है, तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और थर्ड चीज होती है कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। और 1-2 लाइनें इस तरफ जा रही है तो मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा। और फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुंदर माइंड लाइन है, यहाँ से दिख रही है क्लियर कट, और उसके आगे भी होगी पर ब्रेक में चल रही है, और ये चलकर सीधी स्ट्रेट जा रही है। तो माइंड लाइन काफ़ी सुंदर है, माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जीवन रेखा पर बहुत सारा खेल हो रहा है। ये देखिए, इनकी एज 25 साल है, और ये एक लाइन, इसको हम जीवन रेखा अगर पकड़ ले तो ये एक लाइन ने ये ऐसे काट रही है, और ये लाइन आ रही है, ये इनकी शादी भी कराएगी, लगभग 26 के आसपास मैरिज भी कराएगी, क्योंकि ये जीवन रेखा हो गई और ये इस तरह से जा रही है। और इस तरह का फॉर्मेशन हो, मैं इनका क्लोजअप है, काफ़ी क्लियर है। जब इस तरह का फॉर्मेशन हो तो व्यक्ति को संघर्ष रहता ही है। ये देखिए, ये एक लाइन ने इधर काटा, इसके पहले ये लाइन नियर एंड डियरर की 2-3 साल पहले इनके जीवन में नियर एंड डियरर की डेथ भरपूर हुई है इनके जीवन में, और ये लाइन इनको राहु रेखा का काम कर रही है। और ये लाइन इस तरह से जब आती है और ये माइंड लाइन को टच कर रही है, तो ये लगभग 26 के आसपास के पीरियड में इनकी शहनाई भी बजेगी, यानी शादी होगी। उसके बाद अगर देखें तो 28 के आसपास वापस एक राहु रेखा आएगी जो इनको हर्ट करेगी। उसके बाद 31 के आसपास राहु रेखा आएगी, और यहाँ पर भी लगभग 28 या 30-31 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ नज़र आ रही है। और ये पीरियड जब यहाँ तक रहता है, यहाँ तक इनके जीवन में संघर्ष रहेगा ही, और ये पीरियड होगा इनके जीवन का लगभग 36 या 37 तक का। यहाँ तक इनको संघर्ष है ही है जीवन में, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा का अभाव दिख रहा है मुझे। तो मैं तो इनको सलाह दूंगा कि अगर फैमिली बिजनेस हो तो फैमिली बिजनेस में लग जाए। इंडिविजुअल बिजनेस ये कर रहे, मैं तो इनको ना कहूँगा, क्योंकि इस तरह की लाइन वालों को संघर्ष होते हुए देखा ही है। फिर एक 38 में राहु रेखा आएगी, 37-38 में। फिर 40 में भी एक राहु रेखा आएगी, फिर 44 में आएगी, 46 में आएगी, और 47 में भी आएगी, और लास्ट राहु रेखा 50 में। तो ये राहु रेखा जब भी आएगी इनको डिस्टर्बेंस होगा, और इनकी जिस तरह की फेट लाइन है, ये खुद की मेहनत से ही आगे बढ़ेंगे। ये भी है, मैं इनको भले सलाह दे रहा हूँ कि आप फैमिली बिजनेस में चले जाइए, पर ये जो रेखा है इनकी जीवन रेखा से निकल रही है, तो ये कहीं ना कहीं इनको खुद के सेल्फ सफिशिएंट ही काम करवाएगी, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना। और फेट लाइन पर भी कट है, देखिए फेट लाइन पर एक कट 32 के आसपास है, एक कट 35 के आसपास है, ये तो इन्वेस्टमेंट वाला है, और छोटे छोटे कट
कोई बहुत खास नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं देते, पर बीच बीच में रुकावटें देंगे ही। और मल्टीपल इनकम के सोर्स ऑलवेज रहेंगे। पर इतनी झंझटों के बावजूद भी इनको ईश्वर ने साइनें बहुत सुंदर दी है। और फेट लाइन पर कोई भी माइनस पॉइंट है नहीं, केवल इतना पार्ट अगर देखें तो ये भी केवल 36 से लेकर 41 तक, कभी बहुत ज़्यादा इनकम होगी, कभी थोड़ी सी रुक जाएगी, कभी ज़्यादा होगी, इस तरह से चलेगा। पर ख़राब नहीं कहूँगा इस फेट लाइन को। और मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट ही रहेंगे। पर इसके बाद यहाँ से इनको ग्रोथ और ज़्यादा मिलनी चालू हो जाएगी अप टू एंड तक। और एक कट आएगा इनको एज 62 के आसपास, और अप टू मरने तक फेट लाइन है ही है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों वाला हाथ संघर्ष है, पर पैसा उस संघर्ष में भी रहेगा, क्योंकि इनको साइन भरपूर है। तो आप ये एक्सेप्ट करके चलिए, क्योंकि देखिए इस पार्ट को देखें तो जहाँ जहाँ जीवन रेखा होगी वहाँ वहाँ इनको सफलता मिलेगी। ये माइंड लाइन है। जहाँ जहाँ जीवन रेखा होगी उस पीरियड में है ग्रोथ होगा। बिना जीवन रेखा में आपको ग्रोथ ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैं इसको बंधन योग तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बंधन योग में तो माइंड लाइन और जीवन रेखा साथ साथ में चलती है, उनको बंधन योग बोलते हैं। इसको बंधन योग नहीं कहूँगा, पर जब जब जीवन रेखा नहीं होगी वहाँ वहाँ संघर्ष रहेगा ही। तो आप एक्सेप्ट करके चलिए, स्मॉल काम करिए, बहुत ज़्यादा खुलकर मत करिए। ये मेरी आपसे सलाह है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।